सकल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम सिया बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जोता वाली माता तेरी सदा की जय। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय गौरी ठाकुर तेरा नमनारी जय काली जय नागिर जय महादेवा पवन कल्याण कटहरा मंगल मूरत रूपा राम लखन सीता सहित हृदय बसो तुम रूप सियावर। बड़ी भाव से आदर सम्मान से स्वागत करते हैं। मैं कहना बोलते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ कि सूरदास सिंह जी जो बड़े आध्यात्मिक हैं और जो ये कार्यक्रम चलाए हुए हैं उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। इस साधारण सी धरती को अपने कर्मों से, अपने आध्यात्मिक प्रयासों से एक पूजनीय पृथ्वी बना के रखा हुआ है। क्योंकि जैसे ही मैं आया, मैं हर बच्चे को प्रारंभ से अंत तक देखने की कोशिश कर रहा था कि वास्तव में बच्चे संस्कारवान हैं। जब आज से 10 महीने पूर्व मैंने ये संकल्प लिया कि मुझे युवा को संस्कारवान बनाना है, मंदिरों के अंदर जाकर के मैंने हनुमान चालीसा पाठ की जो मुहिम छेड़ी, उसमें प्राय युवा नहीं आते थे। समय बदला, परिस्थितियां बदली, हालात बदले और आज मुझे गर्व है कि हनुमान जी की कृपा से आज का युवा जुड़ रहा है और आज का युवा परिवर्तित हो रहा है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि अध्यात्म के बिना कोई भी देश संसार में उन्नति नहीं कर सकता। अध्यात्म हमारा आधार है, धर्म हमारी चेतना है। अतः बच्चों, जो आपने आज काम किया, ये आपकी मेहनत बेकार जाने वाली नहीं है। क्योंकि जैसे ही हनुमान चालीसा का श्री गणेश आपने किया, सबसे पहला शब्द आपने बोला श्री गुरु। गुरु का अभिप्राय क्या है? गा बोलते हैं अंधकार को और रा बोलते हैं प्रकाश को। जो व्यक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें भौतिकवाद से प्रकृतिवाद की ओर ले जाए, जो हमें बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर ले जाए, जो हमें झूठ के मार्ग से हटा करके सत्य मार्ग की ओर ले जाए, वो वास्तव में गुरु है। क्योंकि गुरु गुरु रह जाता है और शिष्य कहां से कहां पहुंच जाता है। आज ये आपके अध्यापक गण जो आपके बीच में हैं, आजीवन शिक्षा देते हैं। ठीक है, अध्यापक से प्राध्यापक, कभी प्रिंसिपल बन जाते हैं, कभी निदेशक बन जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रोफेशन है वो बच्चों मात्र अध्यापन ही रह जाता है। धन्य हैं ये लोग जो शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन के अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। मैंने इस मुहिम को छेड़ने से पहले काफी कुछ सोचा कि ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, वेदों को पढ़ा जाए, शास्त्रों को पढ़ा जाए, रामायण को पढ़ा जाए, गीता का पढ़ा जाए, उपनिषद को पढ़ा जाए। लेकिन मन में आया कि आज का युवा जल्दी में है, उसके पास समय कम है, क्योंकि शिक्षा का इतना ज्यादा दबाव है। तो मात्र एक 40 चौपाइयों का गुटका, जिसे हम श्री हनुमान चालीसा कहते हैं, जिसका अध्ययन आपने किया। बच्चों, खाली अध्ययन करने से बात नहीं बनेगी, उसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं।
कि जैसे श्री गुरु इसमें कहा, गुरु तत्व का मैंने आपको अभिप्राय बताया, इसमें आया विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान बोलते हैं हाईली एजुकेटेड को, ए पर्सन हु इज हाईली क्वालिफाइड। यदि जीवन के अंदर आपने विद्यावान बनना है, एजुकेटेड बनना है, तो हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से आपको लाभ होगा। गुणी, गुणी कहते हैं मैन ऑफ क्वालिटीज, सर्वगुण संपन्न। अति चातुर, चातुर कहते हैं इंटेलिजेंट को। यदि जीवन के अंदर आपने विद्यावान बनना है और होशियार बनना है, निपुण बनना है, तो आपको हनुमान चालीसा पाठ करने से जीवन के अंदर परिवर्तन नजर आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, प्रारंभ में ही बता दिया कि हनुमान जी ज्ञान के गुण के सागर हैं। छोटे से शब्द हैं लेकिन गहरे संदेश है। बच्चों, जीवन के अंदर एक मैं मंत्र देना चाहूंगा आपको, ये हमारे जितने भी अध्यापक गण खड़े हैं इनके ऊपर भी लागू होता है। उदासीनता को छोड़ दो जीवन के अंदर, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। किसी ने गालिब से पूछा कैसे हैं? गालिब ने कहा जीवन में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मैं मजे में हूं। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ मर्ज ठीक हो जाते हैं मुस्कुराने में। एक मिनट के लिए मुस्कुरा के देखो, आपको अंदर से भी प्रसन्नता नजर आएगी। गीता के 18 अध्याय के अंदर पहला अध्याय अर्जुन का रोना और धोना है। दूसरे अध्याय के 9 श्लोक तक भी ही टॉक्स अबाउट द डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, उदासीनता की बात करता है, नकारात्मक नेगेटिविटी की बात करता है। 10वें श्लोक के अंदर योगीराज भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारता, हे अर्जुन युद्ध के मैदान में मेरी बात को प्रसन्नचित होकर के सुन, युद्ध होने वाला है। कई बहनें, कई माताएं विधवा हो जाएंगी, कई बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसके बावजूद भी भगवान कह रहे हैं कि मेरी बात को प्रसन्नचित होकर के सुन। क्यों? कि जो होना है सो होना है। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूं नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता। तो ईश्वर कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जीवन में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, किस्मत में अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो बच्चों, आज आपने जिस आयोजन के अंदर बैठे, अभी तक मैं 6 स्कूलों के अंदर अपना संबोधन दे चुका हूं। कहीं 700 बच्चे, कहीं 800 बच्चे, 900 बच्चे। आज मुझे विजय चौहान जी ने बताया कि इस समय 2600 बच्चे बैठे हैं, तो मेरा शरीर भी कांपने लग गया। मैंने आज तक इतने बच्चों को संबोधित नहीं किया। 2600 बच्चे और 100 अध्यापक, 2700, 20-25 मेरे जैसे भी फालतू आदमी आए हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रथम बार 10 महीने के अंदर जो हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम शुरू की थी 10 माह पूर्व, उस समय 250-300 लोग थे। आज 10 मल्टीप्लाई कर दो, 2700, 2750 लोगों द्वारा 11 बार सामूहिक रूप से पाठ। मेरे को लगता है गोसाई जी को तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी जब कैलकुलेशन करेंगे टोटल कितने पाठ हुए। कल बच्चों आपके इस स्कूल की जो ये चर्चा है कम से कम नहीं 22 अखबारों में आएगी कि आज रॉयल का मतलब क्या है? बादशाह। तो जब मैंने विजय चौहान जी का व्यक्तित्व देखा, लगता है कि शरीर से भी, आत्मिक रूप से भी ये बादशाह है, उदार है। तो बच्चों, भाग्यशाली हो, आपको इस प्रकार की मैनेजमेंट, हमारे विजय चौहान जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग आपकी सुपरविजन कर रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन एक संदेश देकर के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। खाली पढ़ाई जरूरी नहीं है। कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी जीवन के अंदर, मैं बेटे 3rd डिविजनल ग्रेजुएट हूं, 48% परसेंटेज लाया हूं। आज 9 कंपनियां चला रहा हूं, 2000 करोड़ का साल का बिजनेस करता हूं। लेकिन मेरी कमजोरी क्या है? मेरी कमजोरी है आपको संबोधन करना, कि आज का युवा परिवर्तन हो जाए। वो कैसे होगा? वो होगा संगति से, वो होगा शिक्षा से, वो होगा संस्कार से,
अगर ये तीनों हो गए तो आपको मिलेगी मान्यता और फिर हमारे देश में बढ़ेगी एकता। तो राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। यदि आप अच्छे नागरिक बनना चाहते हो, अध्यात्म के अतिरिक्त एक काम आपने और करना है। बल्कि मैं कल्पना जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके स्कूल के अंदर जो सिलेबस है उसमें हमारे संविधान के अंदर जो हमारे अधिकार है और जो हमारे कर्तव्य है उसमें उनका जिक्र है, लेकिन किसी भी स्कूल के सिलेबस में उसका जिक्र नहीं है। ये शिक्षा पद्धति के अंदर होना चाहिए था। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि प्रतिदिन जो भी हमारे 5वीं क्लास से ऊपर के बच्चे हैं उनको मात्र 1 मिनट लगेगा क्या कि मेरा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है। हमारे अधिकार हैं 6 संविधान के अनुसार और हमारे कर्तव्य हैं 11, ऑलमोस्ट डबल। अगर हमें पता चल गए कि हमारे कर्तव्य क्या है राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, राष्ट्र के झंडे के प्रति, हमारे राष्ट्रीय गीत के प्रति, महिला सशक्तिकरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति, सरकारी संपत्ति के प्रति, यदि ये सारे कर्तव्य हमें पता चल गए तो हमारा विश्व गुरु बनने का जो सपना है, हमारे देश का विश्व गुरु बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि 65% आबादी हमारी युवा है। 35 साल से कम की आयु के 65%। 205 देशों में सबसे युवा देश मेरा प्यारा भारत है। लेकिन वो जो उसकी बागडोर है बच्चों आपके हाथ में है। अपनी कर्तव्य प्राणता को समझ लो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाओ, थोड़े आध्यात्मिक, खूब मॉडर्न आधुनिक बनो। मैं भी जीन्स पहनता हूं, मैं भी गॉगल डालता हूं, मैं भी लंबी गाड़ी के अंदर घूमता हूं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो अपने आप को मैं एक छोटा सा नागरिक समझ करके अपने आप को समर्पित कर देता हूं। जब ये भावना आपके मन के अंदर उत्पन्न हो जाएगी तो हनुमान चालीसा का जो पाठ आपने और हमारे विजय चौहान जी ने करवाया है वो वास्तव में सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि बच्चों एक तो आध्यात्मिक बनो, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करो। स्वाध्याय मीन्स स्टडी फॉर सेल्फ, फिर उसकी समीक्षा करो मीन्स रिव्यू, फिर उसका मंथन करो मीन्स एनालिसिस, फिर उसका चिंतन करो मीन्स एनालिटिकल एनालिसिस। आपको सारे ग्रंथ समझ आ जाएंगे और राष्ट्र के प्रति सोचो। पूरे राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पूरे राधा रानी की, पूरे कृष्ण बलदेव की। योगीराज भगवान कृष्ण ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। हर वर्ष गीता जयंती पूरे विश्व भर में अब मनाई जाती है। 1 मिनट के लिए 3 श्लोक हैं, एक गीता का पहला श्लोक, एक मध्य का और एक अंत का। अगर आप संस्कृत में नहीं बोल सकते हो तो उसका हिंदी में भी अनुवाद है काव्य रूप में। 11 बजे शाम जैसे आप राष्ट्रगान करते हो, जहां भी होते हो एकदम खड़े हो जाते हो कि बच्चों आपने मात्र 1 मिनट के लिए, जहां कहीं भी आप क्लास में हैं तो आपकी टीचर वो बोलेंगी, आप पीछे बोलना। 1 मिनट के अंदर आप 3 श्लोक बोलोगे अपने टीचर के साथ मिलके 11 बजे पूरे, मात्र 1 मिनट के लिए। उसमें 3 श्लोकों का समन्वय है। गायकी के साथ भी गा सकते हो और अगर आप संस्कृत में बोल सकते हो तो उसमें भी बोल सकते हो, तो ये आप अवश्य करो। श्री बोधराज सीकरी जी, बहन जी अलका शर्मा जी, युधिष्ठिर अलमादी जी, किशोरीलाल जुडेजा जी, गजेंद्र गोसाई जी, सुखदेव जी, सुरेश कपूर जी और उनके साथ आए पूरी टीम, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और विशेषकर बोधराज सीकरी जी ने जो बच्चों को अपना संबोधन दिया, शिक्षा और अध्यात्म को जोड़ने का, ये बहुत सुंदर समन्वय जो उन्होंने बताया। और जो उन्होंने बताया कि 5 लाख पाठ रामचरितमानस के ये इसी साल 2023 में पूरा कर देंगे, तो उसके लिए भी जोरदार तालियों से जितनी प्रशंसा की जाए उतनी अच्छा। इन्होंने बताया कि किस तरह से संस्कारों को इस संसार में आधुनिकता के साथ
को अध्यात्म के साथ जोड़ना है, तो वो भी ये आपको सीखना है। सीपी जी की जो शब्दों से इन्होंने संबोधन किया कि आप आगे बढ़े लेकिन संस्कार को ना भूलें। आप प्रगति करें लेकिन अध्यात्म के साथ प्रगति करें, तो उस प्रगति का कोई जवाब नहीं होगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।